let us see an example. And the length, breadth, and height of a room are given to us 5 meter, 4 meter, and 3 meter respectively. Find the cost of the whitewashing of the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.5 rupees per meter square. Okay, what it says कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें रूम का दिया हुआ है और हमको उसको व्हाइट वॉश करना है. ओके, और व्हाइट वॉश हमें करना है किसका? चारों दीवारों का करना है और सीलिंग का करना है, छत का करना है. ओके, फ्लोर को हमको नहीं करना है. यहां इसने फ्लोर को छोड़ा है ना, चार दीवार और छत किया है, फ्लोर को व्हाइट वॉश नहीं किया है. तो हमको बताना है कि कितना कॉस्ट आएगा, जबकि पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, 1 मीटर व्हाइट वॉश का कॉस्ट इट इज 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश 7.5 रुपीज है. ओके, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास. हमको पता है कि चारों दीवारों का जो सरफेस एरिया होता है, यानी अब व्हाइट वॉश करना है, पहले ही समझ लीजिए. व्हाइट वॉश करना है तो कहां करेंगे हम? दीवार के पूरे फेस पे करेंगे. तो दैट इज एरिया. वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. पहली बात, एरिया निकालने के बाद हमको ये देखना है कि ये एरिया चारों दीवारों के एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं. लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं चारों दीवारों का. ठीक है, उसमें ऐड हो गया है सीलिंग का एरिया. ठीक है, रूफ का एरिया, सीलिंग का एरिया जो है वो ऐड हो गया है. तो अब क्या हो गया, हमको करने के दो तरीके हैं. या तो हम क्या काम करें, हमें मालूम है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है. लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ऑफ ए क्यूबॉइड. ये क्यूबॉइड दिख रहा है, रूम एक क्यूबॉइड शेप में है. तो दैट इज 2l प्लस बी इंटू एच. ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया है. लेकिन इसी लेटरल सरफेस एरिया में सीलिंग का एरिया भी जुड़ गया है. तो ये एरिया क्या बन जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा है, रिक्वायर्ड एरिया विल बी एल एस ए प्लस सीलिंग एरिया. सीलिंग का भी एरिया जुड़ जाएगा. तो इसको हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा? 2l प्लस बी एच इंटू एच प्लस, अब सीलिंग का एरिया क्या होता है? दैट इज जो फ्लोर का एरिया है वही सीलिंग का एरिया है. दैट इज एल इंटू बी. ये हमने देखा था ना, एल इंटू बी. इसको ऐड कर देंगे और यहाँ पे एल, बी और एच की वैल्यू रख करके हम टोटल एरिया जितना हमको पेंट करना है वो निकाल सकते हैं. वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा और पर मीटर स्क्वायर 7.5 रुपीज निकल रहा है. ऐसे तो किसी भी तरह से इस तरह से कर सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है कि हमें टोटल सरफेस एरिया मालूम है. तो टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? दैट इज 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल. ये हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया. लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या कवर होता है? चारों दीवारें कवर होती हैं और सीलिंग और रूफ सबको मिला के बनता है टोटल सरफेस एरिया. लेकिन यहां हमने क्या किया है, इस फ्लोर को, सीलिंग और फ्लोर में से इस फ्लोर को छोड़ दिया है. तो फ्लोर का एरिया हम पेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमको फ्लोर का एरिया इसमें से माइनस करना पड़ेगा. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा हमारा? 2, या हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया माइनस फ्लोर एरिया. ठीक, फ्लोर एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया बन गया, दिस इज 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस फ्लोर का एरिया क्या होगा? एल इंटू बी अगेन. तो हमारे पास ये दोनों चॉइस है. हम चाहे लेटरल सरफेस एरिया में फ्लोर का, सीलिंग का एरिया जोड़ के कर सकते हैं, या टोटल सरफेस एरिया में फ्लोर का एरिया माइनस करके कर सकते हैं. चॉइस इज योर्स. हम यहाँ पे एक तरीके से करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो सोल्यूशन व्हाट इज गिवन टू अस? एल गिवन क्या है हमको? गिवन है एल इज इक्वल टू 5 मीटर, B is equal to 4 meter and H is equal to 3 meter. This is all given to us. ठीक है, व्हाइट वॉशिंग का रेट दिया हुआ है हमको. रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज दिस. ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको चाहिए, हम इस तरह से करते हैं. चलिए टोटल सरफेस एरिया सब कर लेते हैं. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL. ठीक है, तो यहां क्या बन रहा है? 2 टाइम्स LB क्या है? L इंटू बी, 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5. ठीक है, ये बन गया हमारा टोटल सरफेस एरिया. ठीक है,
46 this is, and this will become 94 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया, मतलब पूरे 6 फेस का हमने सरफेस एरिया निकाल दिया. ठीक है, अब नाउ एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर को उसने छोड़ा है, इट इज L इंटू बी, इंप्लाइज दिस इज 5 इंटू 4, 20 मीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड एरिया जो हमसे आस्क्ड है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 94 मीटर स्क्वायर माइनस 20 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर. ठीक है ना. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इंटू दिस एरिया इंटू रेट, दैट इज 74 इंटू 7.5 रुपीज. और इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 555 रुपीज. ठीक है, 555 रुपीज हमारा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आएगा. नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. व्हाट इट सेज, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज perimeter is 250 meter. Okay, the cost of painting of 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is 15,000 rupees. Find the height of the hall. Okay, now let's see क्या हमें गिवन है, हमें बेस यानी कि फ्लोर का पेरीमीटर दिया है. फ्लोर का पेरीमीटर क्या होगा, गिवन है हमें पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 250 मीटर, ये हमको गिवन है. ओके, तो फ्लोर का पेरीमीटर क्या होगा, फ्लोर अगर रेक्टेंगुलर बेस है ना, रेक्टेंगुलर बेस दिया हुआ है इसमें, रेक्टेंगुलर हॉल है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू फ्लोर रेक्टेंगल का क्या होता है, दैट इज 2L प्लस बी, एंड दिस इज इक्वल टू 250, ये हमको गिवन है. तो लेट अस इट बी इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेके छोड़ देते हैं. ओके, दूसरा क्या बोल रहा है, if the cost of painting of 4 walls at the rate of 10 meter square is this. तो 4 वॉल्स को ही पेंट किया इसने, ये बता रहा है ना कि 4 दीवारों को ही पेंट किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो 4 दीवारों का जो एरिया होता है, पेंट है अगेन, एरिया आएगा, तो 4 दीवारों का एरिया कितना आएगा, उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया. यही तो पूछ रहा है, वो बता रहा है लेटरल सरफेस एरिया क्या है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन चारों दीवारों को किया है उसने, तो लेटरल सरफेस एरिया के हिस्से से हमको निकल पाएगा. ओके, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे निकालते हैं, चलिए इसको हटाते हैं पहले. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे निकालेंगे, दैट इज एरिया जिसको पेंट किया है इनटू रेट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, अगर हम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है तो जितना एरिया हमने पेंट किया है और रेट पर मीटर स्क्वायर निकालना है. तो अब एरिया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया कितना आया है हमारा, 15,000 आया है, और ये एरिया, ये 4 दीवारों का एरिया है, तो ये कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया, है ना. 4 दीवारों का एरिया है, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, ये हमें मालूम है लेटरल सरफेस एरिया. और रेट क्या है, रेट दिया इसने 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. ठीक, तो इस इक्वेशन से हमारे पास आ गया लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ठीक. आप 50 लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहां लिखते हैं. फॉर्मूला क्या है, या तो फॉर्मूला लिख लीजिए, या आपको ऐसे समझ में आता है तो 4 दीवारों का एरिया ऐड कर लीजिए, दैट इज 2L प्लस बी इंटू H इज इक्वल टू 1500. ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम देखें तो 2L प्लस बी हमको क्या दिया हुआ है, दैट इज 250 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो 2L प्लस बी इज इक्वल टू 250 इंटू H इज इक्वल टू 1500. तो हाइट ऑफ दिस रूम इज, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा दैट इज 6 मीटर. सो लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. व्हाट इट सेज, the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension this can be painted out of this container, है ना.
तो क्या बता रहा है कि हमारे पास एक पेंट का डब्बा है, इसमें बहुत सारा पेंट रखा हुआ है। ये पेंट इतना है सफिशिएंट है कि 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है। ओके, नाउ कितने ब्रिक्स, हमें डायमेंशन दिया हुआ है, तीनों ब्रिक्स का डायमेंशन दिया हुआ है किसी ब्रिक का, और उसको पेंट करना है हमको, और टोटल कितने ब्रिक्स पेंट हो सकते हैं वो देखा है। ठीक है, नाउ इस डायमेंशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस डायमेंशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि L इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर है ब्रिक की, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और H इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है। नाउ वी कैन कंक्लूड, ये चीज यहां से निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि फटाफट इसको मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम निकाल दिया और फिर डिवाइड वगैरह करके फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं। यहाँ से हमको ये कंक्लूड करना है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, दस ऑल आर इन सेंटीमीटर्स। अब हमें कहा है कि ब्रिक्स को हमको पेंट करना है, तो ब्रिक को अगर हमें पेंट करना है बाहर से तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे सरफेस को पेंट करना है, सारे फेसेस को पेंट करना है, मतलब हमको क्या निकालना है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो या हम इसको सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। ये क्यूबॉइडल शेप है, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दे दिया है कि आप मल्टीप्लाई करें और एरिया फाइंड आउट करें या वॉल्यूम फाइंड आउट करें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। दैट इज दिस, तो 2 इंटू एल बी क्या गया हुआ है, दैट इज 22.5 इंटू 10 प्लस बी एच इज इक्वल टू 10 इंटू 7.5 प्लस एच एल इज इक्वल टू 22.5 इंटू 7.5। ये हमारे पास आ गया इसका सरफेस एरिया, दैट इज 2 इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 168.75। ठीक है, नाउ इट बिकम्स, इसको हम ऐड करते हैं तो ये बनता है, तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 937.5, यहां ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एक ब्रिक का एरिया दिस इज 935 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमारे पास जो पेंट है वो पेंट करने के लिए सफिशिएंट है 9.375 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे है ना। तो ध्यान देने वाली बात है दोनों की यूनिट्स, नाउ इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज मीटर स्क्वायर, तो हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और कॉमन यूनिट में लाना है। तो अब ये जो है टोटल पेंट कर सकते हैं इतना, और करना है एक को इतना, तो टोटल पेंट क्या बनेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स can be painted is equal to total है ना। इसको समझ सकते हैं, टोटल पेंटिंग अपॉन पेंटिंग ऑफ वन ब्रिक, पेंटिंग ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू टोटल, नाउ टोटल पेंटिंग इज 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर को हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और ये रहा सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, दैट इज 937.5 दिस। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी कितने हो जाएंगे, इसको सॉल्व करने दैट कम्स आउट टू बी 100। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, व्हाट इट सेज, Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides and top of the car. ठीक है, and given it is with a front face as a flap which can be rolled up. ठीक है, यहां तक समझते हैं पहले कि परवीन है कोई लेडी, वो अपनी कार के लिए एक टेम्पररी शेड बनाना चाह रही है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना है उसको। शेड कैसे बनेगा, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज लाइक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, विद टार्पोलिन, टार्पोलिन एक पॉलिथीन टाइप का एक मटेरियल होता है, दैट इज टार्पोलिन, विच कवर्स ऑल द फोर साइड्स। जैसे कार का शेड बनाना है तो क्या बनेगा, चारों साइड से कवर होगा, चारों साइड से कवर होगा कि तीन साइड से कवर होगा, कार निकलेगी जाएगी कैसे, तो उसने उसके लिए दे दिया है
with a front face as a flap which can be rolled up. पहला फेस जो है ऐसे फ्रंट फेस जहां से कार जाएगी आएगी उसको रोल करके यूज करेगा, वहां पे भी मतलब टारपोलिन से उसको कवर करना चाह रहा है, ठीक है। एंड टॉप ऑफ द कार को भी कवर करना चाह रहा है, ठीक है। स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेजिबल। स्टिचिंग मार्जिन्स को हमने नेग्लेजिबल कर दिया है, ओवरलैप वगैरह कुछ नहीं है इसका मतलब। हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक ए शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर एंड बेस डायमेंशन इज 4 into 3 मीटर। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। तो अब क्या बताना चाह रहा है हमको ये बताना चाह रहा है कि भाई हमको कार रखनी है, कार रखने के लिए हमने टारपोलिन बनाया, 4 फेस बनाए हैं और ऊपर से छत बनाई है और एक क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो क्या करेंगे फिर से हम, सोल्यूशन में हमको गिवन क्या है, L is equal to 4, B is equal to 3 and H is equal to 2.5 मीटर, ये हमको गिवन है। और हमको बताना है रिक्वायर्ड एरिया कितना है, टारपोलिन कितना है। तो टारपोलिन जो इतना यूज होगा जितना एरिया होगा, क्योंकि इसमें मार्जिन्स को बिल्कुल नेग्लेजिबल कर दिया है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो फिर हम वैसे कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया माइनस द एरिया ऑफ फ्लोर कर सकते हैं, है ना। टोटल सरफेस एरिया माइनस फ्लोर एरिया, वहां टारपोलिन नहीं लगाया है तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया, दैट इज LB प्लस BH प्लस HL माइनस फ्लोर एरिया दैट इज LB अगेन, ठीक है। तो इट विल बी 2 times 4 into 3 प्लस 2.5 into 3 plus H into L, that is 2.5 into 4. No, minus L into B is equal to 4 into 3. ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 7.5 प्लस 10 माइनस 12, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 59 माइनस 12 दैट इज 47 मीटर स्क्वायर। तो टारपोलिन यूज विल बी इक्वल टू दिस रिक्वायर्ड एरिया, टोटल सरफेस एरिया माइनस फ्लोर एरिया। ओके, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 47 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आपको दूसरी तरह से सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया प्लस सीलिंग का एरिया, जो ऊपर रूफ का एरिया, दैट इज L into B। तो टोटल सरफेस लेटरल सरफेस एरिया प्लस सीलिंग एरिया को ऐड करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा।